इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।
मांडे की परिक्रमा लगा के सबको अपने मांडे में पहुंचना है। जो मांडे पर भी सिफर चलना बाकी है, परिक्रमा लगाइए और अपने मांडे में पहुंचेंगे सभी लोग। परिक्रमा लगाइए यहाँ पर और अपने अपने मांडे में पहुंचना है सभी लोगों को। हाँ, हरिकोट मध्य कर कंड बाप का वर्णन की नगर काज का तीन पेड़ के ऊपर गाज ब्रह्मा जी समझ साजे बोल बाग दो से धनुष है और बज गानों से थे पट में बच्चा काला मध्य भाग जगदा जय श्री मानस नाम की जय हो, जय श्री समो शरण की जय हो। हे गुरुवर, गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी ये शंका है कि आत्मा मन से कैसे भिन्न होती है, कृपया मेरी शंका दूर करिए। देखिए इनका प्रश्न है करेक्शन सहित कि आत्मा और शरीर कैसे अलग अलग होता है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए आत्मा चूंकि इस समय डिफरेंट है, इसे थोड़े थोड़े में समाधान करेंगे कि आत्मा और शरीर ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। हम बचपन से पढ़ते आए कि आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। कि आत्मा आत्मा होती है, जैसे स्वर्ण है, वह स्वर्ण कितने भी टुकड़ों में बट जाए लेकिन सोने की कीमत कम नहीं होती। आत्मा चींटी में जाए, हाथी में जाए, मनुष्य में जाए, कहीं पर भी जाए तो नहीं होता है। और शरीर जो है, शरीर को कई लोगों का मानना है कि हम शरीर के माध्यम से तपस्या करेंगे तो आत्मा कैसे तपेगी। जब शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है तो उनके लिए जवाब है कि जिस तरह से आपको घर में दूध गर्म करना है तो दूध गर्म करने के लिए पहले क्या गर्म करना पड़ता है? तपेली को। तपेली गर्म करोगे जब जाकर दूध गर्म हो पाएगा। उसी तरह से अपने शरीर को तपाएंगे जब जाकर क्या होगा, हमारी आत्मा तप पाएगी। और शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न इसलिए है कि आत्मा कभी भी किसी भी जीव में वास कर सकती है, छोटे जीव में भी, बड़े जीव में भी। और आत्मा मरती नहीं है, वह अजर अमर होती, सिर्फ पर्याय बदलती। कभी आपके शरीर में है, कभी किसी के शरीर में, कभी हमारे शरीर में, ऐसे उसका परिवर्तन होता रहता है। गुरुदेव नमस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि क्या पंचम काल में भी साधना हो सकती है और मोक्ष है? देखिए प्रश्न दो हो गए इनके, दो है ना, साधना और मोक्ष। तो पंचम काल में वर्तमान समय में मोक्ष यहाँ से नहीं है। विदेश क्षेत्र आदि में जन्म लेके मोक्ष जाने की व्यवस्था है, लेकिन वो 6 महीने में 608 जीव जाते, वो अलग है। और रही बात साधना की, तो इस पंचम काल का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आपको दिगंबर संत देखने को मिल रहे हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। और यही तो साधना है। जहां पर दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में लोग मंदिर भी आ रहे हैं तो सोचते मोजे पहन के आ जाएं तो सही रहेगा, ऊनी वस्त्र पहन के आ जाए तो सही रहेगा। उसी समय आपके दिगंबर साधु अंदर कमरे में कैसी व्यवस्था है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो निर्ग्रंथ विचरण करते हैं। यही पंचम काल में सबसे बड़ी साधना, उपासना और आराधना है। महाराज जी, इस पंचम काल में जीव का मन स्थिर रखने के लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए इस पंचम काल में ऐसा नहीं है, एक माइक पंडित जी को लग दो और दूसरों को माइक लग दो, कि जीव का मन स्थिर नहीं है। हर व्यक्ति का मन स्थिर है, लेकिन जहां पर स्थिर करना है वहां पर स्थिर होता है। आप सब व्यापारी वर्ग हैं, जब व्यापार में ऑफिस के काम में होते हैं तो खाना सामने रखा होता है लेकिन दिमाग सिर्फ ऑफिस के कामों में रहता है। बच्चे का बर्थडे है, पत्नी का बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, काम चल रहा होता है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रहता है। तो मन तो एकाग्रचित होता है, लेकिन अंतर इतना है कि जहां पर हमें स्थिर करना है वहां पर स्थिर हो जाता है, और जहां पर हम स्थिर नहीं करना पड़ चाहते हैं वहां अस्थिर हो जाता है। जैसे ऑप्शन है आपके पास में, जैसे आप स्वयं लें,
3 दिन पहले तक आपके मन में असमंजस था कि मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। हमने कहा भाई आना ही है, चाहे तुम 30 तारीख रात को वापस चले ना। आपने मन को एकाग्र कर लिया कि मुझे जाना ही है, टिकट भी मिल गई, सब कुछ हो गया और मन स्थिर किया, तो इतने बड़े विधान में बैठकर कुबेर इंद्र बनने का अवसर आपको प्राप्त हो गया। तो स्थिर करना हमारे हाथ में ही होता है। गुरुदेव बस एक बात बता दीजिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार कैसे होगा हमारा? जब तक उद्धार का जीवन जियोगे तो उद्धार नहीं होगा। और आपका उद्धार तो पहले कब हुआ नहीं मालूम, लेकिन 2025 से मेरी शरण में हो तो उद्धार तो आपका हो ही रहा है। कहां से कहां पहुंच गए सर, घर में चौका लग गया, पीछी मिल गई महाराज जी की, इतने बड़े विधान में महाविनायक बन गए, और उद्धार क्या होगा? सारा का सारा तो उद्धार होता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरी जिज्ञासा भी है, सबसे बड़ा पुण्य कब और कैसे मिल सकता है? पूजा से, या दान करके, या गरीबों की सहायता करके, या पूजा पाठ करके? लोग पहला प्रश्न तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मूछ अभी तक काली कैसे इस उम्र में भी। देखिए अच्छा प्रश्न है कि ऐसे कौन सा कार्य करें जिससे इंसान का पुण्य का वर्धन हो। देखिए दान के कई तरह से रूप होते हैं, एक परोपकार, एक साधर्मी दान, एक मंदिर दान, एक आहार विहार, एक जिनालय का निर्माण। कई तरह से दान होते हैं और प्रत्येक दान का अपना अपना पुण्य है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मंदिर में प्रतिमा मत दो, बाहर खाना खिलाना चालू कर दो, पुण्य ज़्यादा मिलेगा। ये लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति बन चुकी है कि हम तो मंदिर में नहीं देंगे, हम तो बाहर गरीबों में बांटेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो मंदिर में देने के संस्कार होते हैं ना, उसी के अंदर गरीबों को देने के संस्कार आते हैं। आज कई माँ बाप परेशान हैं और 100 में से 50 लोग मेरे पास ले आते हैं, बोले बच्चा कहता है मंदिर में मत दो, मंदिर में देने से क्या होगा? अरे उन बच्चों को समझाओ कि मंदिर में तेरे जन्म के बाद सबसे 40वें दिन तुझे मंदिर ले जाया गया था, गरीबों के पास नहीं ले जाया गया था। और तुम इतने काबिल नहीं हो। अभी जैसे ठंड चल रही है तो ठंडी में लोग चाहते कि हलवा बने गरम गरम। किस चीज़ का हलवा बने? जिनका गाजर का त्याग नहीं, गाजर का बोलेंगे हम तो कहीं गाजर का त्याग करना चाहिए। तो क्या होगा? गाजर का हलवा बने और उस हलवे में काजू बादाम पिस्ते जितने चाहे डलने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब गाजर खरीदने जाओगे या जो भी अच्छी वस्तु खरीदने जाओगे तो वहां पर यदि दुकानदार कहता है कि 20 रुपए की है, 15 में देना है तो दे दे और 18 में लेके आ जाते हो। कहां जा रहे हो? भ्रांति निकाल दो। अरे यदि आपको इतना ही परोपकार करना है तो जो रेस्टोरेंट में महीने में 3 बार भोजन करने जाते हो उसको 2 बार कर लो और 1 बार का बचा हुआ पैसा गरीबों में बांट दो। तो मंदिर का पैसा गरीबों में बांटने का क्यों सोचते हो? आज लोगों में यही चल रहा है कि मंदिर में चढ़ाओ, दूसरा एक आदमी तो हिसाब लगा रहा है, पवन जी ने इतनी सी फिल्म मंगा ली है, इतनी सामग्री मंगा ली, इसका क्या होगा? अरे तुम मुनीम हो गया। आधा आदमी इसी परेशान है। कई लोग तो हिसाब लगाने जाते हैं, इतना आ गया इतना। अरे तुम आए बे के लिए आए हो कि भगवान की भक्ति करने आए हो? और कई से पूछा रहे क्या हो रहा? बोले महाराज मैं तो पूजा कर रहा था, मुझे क्या पता किसका हिसाब क्या चल रहा है। और पुण्य उसको ही मिलेगा जिसका दिमाग पूजा में है, और जिसका दिमाग पूजा में नहीं है, हिसाब लगाने में है, उसको कुछ पुण्य लगता ही नहीं है सारा का सारा। मेरा प्रश्न है कि न दान से क्या लाभ होता है? देखिए दान से एक लाभ तो ये हो गया, आपकी उम्र 55 साल की, कितनी साल की है? हाँ जी, उम्र क्या है? 78 साल है। देखिए दान करने से लाभ ये होता है, 78 साल की उम्र में भी आप 8-8 घंटे बैठ के पूजा कर पा रहे हो, ये दान का सबसे बड़ा प्रभाव है। नहीं तो अभी तक घर में होते तो 2-4 बार चाय पीते हो तो पता नहीं, चाय पीते 2-4 कप चाय पीते क्या, कॉफी बिस्किट कुछ खाते, तो घर में 2-4 बार मुंह में अंदर बाहर कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन ये दान का प्रभाव है कि इस उम्र में भी भगवान के श्रमोषण में बैठे हो, यही दान का सबसे बड़ा उदाहरण है और यही होता है। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करते हैं, हम सभी लोग पूरी श्रद्धा भक्ति और भावना से इनमें जुड़े रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भावों में जो सरलता आना चाहिए वो नहीं आ पाती है, कुटिलता बनी रहती है। इसका क्या कारण? ये कैसे दूर देखिए होगी? इसका मुख्य कारण ये है कि चाहे आप ग्रस्त हो चाहे संत बन जाओ, यदि मन में विकृति है तो संस्कृति का जीवन में आगमन हो ही नहीं सकता। आज पूजन पाठ कर रहे हैं, लेकिन यदि आप पूजन करने बैठे हो, आपको महाराज जी ने कोई नियत स्थान पर बता दिया, बैठा दिया, और उस जगह पर आपके आने के पहले कोई व्यक्ति बैठा है,
तो आप सच्चे मन से सभी लोग सोचना, आपका दिमाग भगवान में नहीं है, मंदिर में नहीं है, अपने स्थान में है कि मेरे स्थान पर कौन बैठ गया, मेरे स्थान पर क्यों बैठ गया। यही आपके जीवन को विकृत करता है। और सरल व्यक्ति क्या सोचता है, यदि कोई बैठ भी गया, किसी व्यक्ति ने मेरे सामग्री लेके पूजन भी कर ली, तो भगवान महाराज जी का उपदेश था कि मुझे डबल पुण्य मिलेगा, मेरे चढ़ाने का भी और मेरी सामग्री दूसरा चढ़ा रहा है उसका भी पुण्य मिलेगा। यही सरलता की निशानी है। लेकिन हम लोग कुटिल भावों में जी रहे हैं, इसलिए कुटिल रहते हैं। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।